बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज क्या बनाएं और कुछ दिल भी ना कर रहा हो कुछ बनाने को, तो झटपट से बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आप बना सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक प्यारी सी कटोरी ले लेंगे और उसमें ले लेंगे जी 2 एग। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से कर लेंगे बीट। चले जी, ये देखिए ये बीट हो गया। इसको कर देते हैं साइड पर। ये 2 ले लिए हैं एग, इनको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है और इसको अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। इस रेसिपी में हम लोग टोटल जो से है ना वो 4 एग यूज़ करेंगे। आप ज़्यादा एग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं 4 एग की रेसिपी जो सी है ना वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही कम बजट में आप इसे तैयार कर लोगे। तो एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो बस जी फिर आप की शामत आ जानी है इसको बनाने में, क्योंकि बार बार हर कोई इसी की फरमाइश करेगा कि यही रेसिपी बनाएं। ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया। अब इसको भी कर देते हैं साइड पर और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर भी पैन को रख लिया और इसमें ऑयल डाल दिए हैं जी मैंने तकरीबन टीस्पून ज़ीरा और काली मिर्च। ठीक है जी। साबुत काली मिर्च डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा करेंगे ऑयल के साथ रोस्ट। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर और बहुत ही मज़े की जो सी है ना वो खुशबू आएगी। आज मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो अचानक से मेरे जहन में ये आई, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और जो चीज़ बच्चों को पसंद आ जाए तो बस जी माओं की तो टेंशन जो सी ना वो फ्री हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी जो सी वो शेयर कर दूं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो हमने इतना सा कर लिया इसको फ्राई। अब 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी इस मसाले के साथ ही मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। क्वांटिटी साथ साथ आपको बताती हूँ ताकि आप एक्यूरेट ये रेसिपी बना सकें। अब जी एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया, उसको मैंने इस तरीके से हैंड चॉपर में डालकर ना चॉप कर लिया बारीक सा। वो इसमें हम डाल देंगे जी। जब भी खाना बनाएं बर्तन को हमेशा अच्छे तरीके से साफ करें। तो भी इतना भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन जो से ना वो दूर हो जाए। प्याज भी देखें जी हमारा कितने अच्छे तरीके से हो गया गोल्डन। अब कुछ इसमें मसाले हैं वो देख लेते हैं जी। इसमें जाएगा 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून जाएगा जी इसमें गरम मसाला। 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा फ्रेश चिल्ली। 1/2 टीस्पून जाएगा जी हल्दी पाउडर और जो से ना 1/4 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक। नमक अगर कम होगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। और इन मसालों को कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी जी, पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट जो सा वो इसमें शामिल कर देंगे। ऊपर से कवर करके हम इसे पका रहे हैं। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा सा कर दिया था पानी शामिल ताकि मसाला जो सा ना वो अच्छे तरीके से भून जाए। अब जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही मज़े का सालन जो सा ना वो रेडी होता है। तो इसलिए मसाले की भुनाई पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। ठीक है जी। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जी मैंने ली है जी ये थोड़े से मैंने मटर लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया। ये कच्चे मटर नहीं है, बॉयल किए वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको मसाले के साथ अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। सबका फेवरेट होने वाला है आज का सालन। बस जब कुछ भी समझ में ना आए तो जल्दी से फटाफट से ये तैयार होता है और इतना टेस्टी होता है कि बस खाते हुए अपने हाथ को नहीं रोक सकते। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, बहुत ही डिलीशियस बनता है। बहुत अच्छे तरीके से भून गया। तो अब हमने ये जो बीट करके एग रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे जी। और डालते साथ ही आपने इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा ज़ोर से, इसको भी हिला देंगे इसको। और इसको जो सा है ना, क्योंकि हमें इसके ना मोटे मोटे से चंक्स चाहिए जैसे हम चाइनीज़ राइस में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो अब इसको हिलाना नहीं है आपने, बस इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। ये 1 से 2 मिनट में ही हमारा जो सा ना रेडी हो जाएगा। अगर आप इसमें फ़ौरन से चम्मच हिला देंगे तो ये बिल्कुल ही बारीक बारीक सा मिक्स हो जाएगा। तो हमने मिक्स नहीं करना है, इसके हमें चंक्स चाहिए मोटे मोटे से। तो इसलिए हम इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये देखें जी ये एग हमारा बन गया और कितने मज़े की ये देखें
कितने ही मज़े के हमारे जो उनसे है ना वो चंक्स रेडी हो गए। ऐसे ही हमें चाहिए। अब आप इसे थोड़ा सा ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है जी। तो आपने फॉलो करना है जी हर स्टेप को, तो फिर आपकी सेम रेसिपी बनेगी इसी तरीके से जैसे कि मेरी बन रही है। तो इसलिए कहते हैं वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पर मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच जाए और आप उसे जल्दी से क्लिक करके देख लें, ठीक है जी। तो देखें झटपट से हमारा कितना मज़ेदार सा डिलीशियस सा जो है ना वो सालन रेडी हो गया। इसे बच्चे बड़े सभी बड़ी शौक से खाते हैं। अब जी ये मैंने लंबी लंबी सी स्लाइसिंग में कर ली है कटिंग हरी। अब ये जो हमने एग बॉईल करके रखे थे ना कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे जी, और इसको लाइट हैंड के साथ हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये जो से ना अंदर इनका मलीदा ना बन जाए, घुल मिल ना जाए, ठीक है जी। तो ये देखें ज़बरदस्त था हमारा झटपट से सालन जो से है वो रेडी हो गया। एग को जब बॉईल करना है तो आपने इसमें नमक ज़रूर ऐड करना है, ठीक है जी। नमक डालकर फिर आपने एग को बॉईल करना है। ये देखें इसको जी रख देंगे हम 1 मिनट के लिए दम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट हो गया तो माशाल्लाह से ये देखें जी कितना मज़े का हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है। अगर शोर आ रहा है तो उसके लिए माजरत, उसको इग्नोर कीजिए। तो ये देखें जी बहुत ही मज़े का जो है हमारा सालन रेडी हो गया है। ये थी जी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।